जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं डॉक्टर संगीता महेश्वरी आज फिर आपके साथ हूँ। पिछली बार मेरा टॉपिक था आज़ादी। 15 अगस्त पे परिवार के साथ कैसे आज़ादी हम प्राप्त करें। आज मैं लेकर आई हूँ एकल परिवार, संयुक्त परिवार। जी हाँ, इस पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं 2-3 मिनट में अपनी बात को आपको बताऊँगी। एकल परिवार, आज जो समय चल रहा है, हर बच्चा एकल परिवार चाह रहा है कि वो अकेला रहे, लेकिन किसी टाइम में ऐसा होता है कि एकल परिवार में आदमी मन परेशान हो जाता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी जॉब में जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो उनको अकेलापन महसूस होता है, एक दूसरे से बोल नहीं पाते हैं, इतनी थकान हो जाती है, बस खाना खाया और सो गए, ये सारी दिनचर्या रहती है। तो हमको चाहिए कि हम भले ही एकल परिवार में रहें, चाहे कैसे भी अपने 1-2 के साथ ही रहें, लेकिन समय समय पर जो हमारे माता पिता हैं या हमारे बहन भाई हैं, मिलते रहें। और जहाँ हमारे माता पिता रहते हैं, हम सर्विस पे रहते हैं, हम बाहर रहते हैं, लेकिन जहाँ हमारे माता पिता रहते हैं वहाँ हम एक बार जाने के लिए अवश्य रखें, उनसे मिलते रहें। उससे क्या होता है कि हमारा जुड़ाव बढ़ता है, हमारे बच्चों का जुड़ाव बढ़ता है कि हमें दादी के यहाँ जाना है, हमें नानी के यहाँ जाना है। ये जुड़ाव बनाने के लिए हमको सम्मिलित परिवार में जाना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब कोई भी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं तो हमको ज़रूरत पड़ती है सबकी, चाहे एक बेटा हो और पेरेंट्स हों तब भी बेटे को माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है और बेटी को अपने माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है। हमको दोनों में तालमेल बना करके संयुक्त परिवार की तरह जीना चाहिए, एक दूसरे से मिलते रहें। कभी भी त्यौहार आते हैं, इतने सारे फेस्टिवल होते हैं, हमें छुट्टी नहीं मिल पाती, टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन हम ऐसा प्रोग्राम सेट करें कि जो भी त्यौहार आए हम एक साथ मनाएं, अपने माता पिता के साथ मनाएं, अपने भाई बहनों के साथ मनाएं। क्योंकि जब भी हमारा जुड़ाव पड़ेगा परिवार के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, तभी हम झुक पाएंगे। जब हम एक साथ रह करके, एक साथ मिल करके त्यौहार मनाएंगे। समय समय पर इतने बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, मान लो मम्मी पापा की बर्थडे है या उनकी एनिवर्सरी है, उसको मनाने के लिए जाएँ, उनको सरप्राइज़ दें। तो बच्चों में भी क्या होता है कि परिवार के साथ जीने का आनंद आता है, परिवार के साथ जीने की कला आती है कि हमको अपने माता पिता के साथ कैसे जीना है, अपने चाचा चाची के साथ कैसे जीना है। छोटे छोटे गिफ्ट दे करके हम आपस में आनंद लें। क्योंकि होता क्या है, अगर हम अकेले अकेले एकल परिवार में रहते हैं तो हम आपस में दोनों ही एक दूसरे को गिफ्ट देंगे और उसमें हमारी इतनी खुशी नहीं रहेगी। जब हम किसी से जुड़ कर रहेंगे, अपने माता पिता, चाची चाचा, बहन भाई सबसे मिलके रहेंगे, भले ही हम एक साथ नहीं रहें, लेकिन समय समय पर ऐसे उत्सव रखें कि हम उनके साथ हमारा जुड़ाव बना रहे, उनके साथ बर्थडे मनाएं, सभी को बुलाएं। चाहे हम 1 घंटे को मिलें, चाहे हम आधा घंटे को मिलें, जितना समय हमको मिले हम सबके साथ मिल करके उत्सव मनाएं। यही मेरा आज का जो टॉपिक था कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार से हमको बहुत सुख मिलता है, सुख दुख परेशानियाँ इतनी हैं जीवन में जो हम आपस में बांटते हैं। तो हम अगर संयुक्त होते हैं तो हम आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, जिससे हमारे कष्ट कम होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम संयुक्त परिवार में रहें या ना रहें, लेकिन एक दूसरे से ज़रूर मिलते रहें और खुशियाँ मनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगली बार फिर आपके साथ आऊँगी किसी और टॉपिक को लेकर, परिवार। और यही मेरा लक्ष्य है कि परिवार में एकाग्रता कैसे आए, हम आपस में कैसे मिलजुल कर रहें, यह मेरा लक्ष्य है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।